मेरे यूपी बोर्ड क्लास 11 के सभी शेर और श्रेणियों का एक बार फिर से क्लास 11 फिजिक्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज चलेंगे ताबड़तोड़ मेरे भाई, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, चाहे आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम आ जाए, आपके स्कूल में जब भी पेपर होता है तो आपके सर जी ये इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है ना बार बार पूछते हैं। टेस्ट होता है तो भी जो है पेपर में आता है। तो वह कौन सा इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन है भाई, ये पार्ट 1 है। चलो पढ़ते हैं ताबड़तोड़, छोटे छोटे वीडियो में हम लोग जो ताबड़तोड़ पढ़ेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और वहाँ पर हम सब मिल के गर्दा मचाते हैं। क्लास 11 के मेरे शेर और श्रेणियों, यहाँ देखो आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लिखा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है भैया। जब भी आपका पेपर होता है 2022 हो, 23 हो, 24 हो, 25 हो, अरे भैया जब तक चलेगा पढ़ाई का सिलसिला, आपके सर जी ये वाले क्वेश्चन वांडर वाल्स गैस समीकरण दिया रहेगा और कहेगा भैया ए और बी का बीमा क्या होगा, ठीक है। उसके बाद जो देखो त्रुटि से क्वेश्चन है, यस इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर बाई रूट में सी इंटू डी है और कहेगा कि ए बी सी डी में परसेंटेज त्रुटि दिया रहेगा, ठीक है ना। 1, 2, 4, 3 दिया हुआ है, कह रहा है कि यस के मापन में अधिकतम त्रुटि कितनी होगी, ठीक है ना। क्लास 11 फिजिक्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पार्ट 1 चल रहा है भाई, पूरा देखो, ठीक है ना। 5-7 मिनट चलेगा, देख लो। यहां पर कह रहा है ससुरा कि P में a बाई वी स्क्वायर को जोड़ा है ना, तो P क्या भैया दाब है, ठीक है। V क्या है आयतन है, V क्या भैया आयतन है और हमको जो A और B से निकालना है। RT को छोड़ो, R गैस नियतांक है, T टेम्परेचर है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब देखो भैया हल कैसे करेंगे, यहां पर लिखेंगे P प्लस ए बाई वी स्क्वायर में, ठीक है ना। देख मेरे भाई P में a बाई वी स्क्वायर को जोड़ा है, इसका मतलब ये है कि यदि ये आलू होगा तो ये भी आलू ही होगा। आलू बैगन ये क्या आ गया। आपसे मैं ये पूछूं कि 2 आलू प्लस 3 आलू, आप बोलोगे 5 आलू। यदि मैं ये बोलूं 2 आलू 3 टमाटर, जोड़ो तो जोड़ पाओगे नहीं ना। तो कहने का मतलब मेरे भाई समान राशियों को ही आपस में जोड़ते अथवा घटाते हैं। तो यहाँ पर कहना बीमीय दृष्टि से, ठीक है ना, दृष्टि से P की बीमा इक्वल टू हो जाएगा a बाई वी स्क्वायर की बीमा, ठीक है। तो भाई ध्यान देना, यहाँ पर P मतलब दाब है, तो दाब का बीमा क्या होता है, पापा इक्वल टू होता है F बाई ए फुफ्फा बटा के अम्मा। तो भैया यहाँ पर F का हो जाएगा यम यल टी के पावर -2, A का हो जाएगा यल स्क्वायर, पढ़े हो ना। तो इसको जब सॉल्व करोगे देखो यम अकेले है, यल यहाँ पर 1 ठो है, यहाँ पर 2 ठो भाई, एक कट जाएगा, ऊपर जाएगा हो जाएगा यल के पावर -1 और यहाँ पे हो जाएगा टी के पावर -2। मतलब दाब का बीमा क्या होगा, यम यल -1 टी के पावर -2 हो गया। देख भाई कहने का मतलब ये है कि बीमा याद हो गया तो ठीक है, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं। एक अच्छा स्टूडेंट बनिए, एक ऐसा छात्र बनिए कि फार्मूले के हिसाब से आप जो बीमा निकाल लें, ठीक है ना। अच्छा डॉक्टर बनिए कि मेडिकल स्टोर में दवाई कहीं भी रहे खोज लें। बजरंग बली जी की तरह डॉक्टर मत बनिए कि जब उनको भेजा गया लाने के लिए दवाई संजीवनी बूटी तो पूरा मेडिकल स्टोर ही उठा के लाए थे, बोले थे जय श्री राम, लेके चले आए थे, ठीक है ना। देख भाई तो कहने का मतलब ये है कि P का बीमा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। A का निकालना है, V क्या है, V भैया यहाँ पर भूल कर भी जो है वेग मत बोलना, गैस का आयतन है, तो भैया हो जाएगा आयतन का यल क्यूब, पढ़े हो ना लचऊ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यल 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 क्यूब, ठीक है ना। ये हो जाएगा, यहाँ पर देखो स्क्वायर भी है, यहाँ पे स्क्वायर कर दो। अब देखो भैया ये इधर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा यम यल -1 टी के पावर -2, 3 दूना के 6, ये हो जाएगा भैया यल के पावर 6, ठीक है। ए की बीमा। तो भैया देखो यहाँ पर जो है यम अकेले है, यल यहाँ भी है, यल यहाँ भी है, यहाँ पे 6 ठो है, यहाँ पर 1 ठो निगेटिव में है, तो हो जाएगा यल के पावर 5 बचेगा, टी के पावर -2, ठीक है ना। ए की बीमा, तो ए का बीमा मेरे भाई जो निकल आया, ठीक है। अब मुझे निकालना है बी का बीमा ना। तो देखो
v में b से मतलब v माइनस क्या है, v है, v माइनस b है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे भैया, थोड़ा सा जुकाम हो गया है, देख भाई यहाँ पे कहेंगे v माइनस 20 में, ठीक है ना, में क्या होगा, v की बीमा दिखा दे रहा है, v की बीमा बराबर b की बीमा बराबर v की बीमा, ठीक है। क्यों भैया, क्योंकि आपस में घटाया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो b का बीमा होगा वही v का बीमा होगा मेरे भाई। तो v क्या है, आयतन है, यल क्यू, तो यहाँ पर b का भी बीमा निकल आया, ठीक है ना। क्लास 11 फिजिक्स मेरे भाई चल रहा है इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना, पार्ट 1 चल रहा है, ये पार्ट 1 है, मॉडल पेपर में भी मिलेगा आपको, ठीक है, प्री बोर्ड का एग्जाम होगा मेरे भाई तो भी मिलेगा आपको। देखो ये दिया गया है, इसको कैसे लगाएं, तो मैंने आपको सिखाया था, परसेंटेज त्रुटि जब निकालना होता है तो लिखते हैं यहाँ पर डेल्टा यस बाई यस इंटू 100, देखो डेल्टा यस बाई यस इंटू 100, अच्छा डेल्टा यस बाई यस इंटू 100 वीडियो बना होगा, देखिएगा पूरा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे लिखा है ए क्यूब, अब क्या बोलेंगे, तो मेरे भाई ए क्यूब है ना, तो ए को लिखेंगे डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, लेकिन ससुरा ये पावर पर है ना, तो इसको आगे फेंक देंगे। पापा का ये मोहल्ले वाले कहते हैं कि भैया जो है बचवा को, ननकुआ को जो सिर पर चढ़ाए हैं ना, चढ़ा लीजिए, एक दिन अगवे आएंगे, अगवे आएगा बतिया, ठीक है मेरे भाई ना। तो कहने का मतलब ये है कि 3 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। अब देखो आपको निकालना मैक्सिमम त्रुटि, तो मैक्सिमम में क्या होता है मेरे भाई, गुणा हो या भाग, ठीक है ना। यहाँ पर जो है प्लस करके लिखते हैं, पहले प्रसार कर लो, देखो है यहाँ पे क्या 20 का है ना, तो 2 हो जाएगा डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, ठीक है ना, दिख रहा है ना। और यहाँ हो जाएगा प्लस करके लिखना, प्लस करके, और इसका पावर तो जो है कुछ नहीं है, रूट में है मेरे भाई। तो यहाँ पे देखो रूट का मतलब होता है 1/2 पावर ना, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। तो ये 1/2 आगे आ जाएगा और लिखोगे डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, ठीक है, प्लस फिर लिखोगे भैया डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, ठीक है ना। कहने का मतलब भैया पहले प्रसार करते हैं, ऐसे सवालों में क्वेश्चन में पहले जो है प्रसार करते हैं, ए है तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, बी है तो डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, और पावर को जो है आगे कर देंगे, ठीक है ना। देखो भैया यहाँ पर जो डिवाइड में है तो भी प्लस करेंगे, इसका पावर क्या 1/2 है तो 1/2 आगे कर दिए, ठीक, और लिखेंगे डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, और यहाँ लिखेंगे डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, ठीक है, प्लस करके लिख दिए हम लोग, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा भैया, अब मान देखो दिया है कि भैया ए के मापन में मैक्सिमम त्रुटि क्या दिया है 1% है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू इसका पूरा का मान दिया है 1%, तो यहाँ पे हो जाएगा 1%, ठीक है। 2 इंटू इसका पूरा का मान दिया भैया 2%, तो लिखो भैया 2%। अब देखो यहाँ पे लिखा है 1/2, तो 1/2 लिखो, इंटू में क्या है सी में देखो ए बी सी 4% है, ठीक है ना, ये हो गया, प्लस डी में कितना दिया है 3%, तो कुल मिला जुला के मेरे भाई हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करो 3%, 4%, देखो इसको काट दो, ठीक है ना, ये हो जाएगा 2%, ठीक है, और ये हो जाएगा 3, अब इसको जोड़ दो भैया, तो ये हो जाएगा 4 3 7 2 9 3 12, ठीक है, 9 3 12 हो जाएगा 12%। तो कहने का मतलब मेरे भाई यश के मापन में अधिकतम त्रुटि कितनी होगी, आप बोलिएगा 12%, ठीक है ना, 4 3 7 2 9 3 12, ठीक है। तो ये चल रहा है मेरे भाई क्लास 11 फिजिक्स, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए हो चाहे प्री बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ये पार्ट 1 है, अभी शुरुआत किए हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भैया पहले आप जो फटाफट जो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट मेरे भाई लिए रहोगे तो आप कभी भी जो है बिस्तर में सोए भी रहोगे ना, देख लोगे अच्छा हाँ ऐसे पढ़े थे, ठीक है ना। तो क्लास 11 के मेरे शेरों श्रेणियों मैं फिर आऊँगा, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो।